हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बनने जा रहा है मध्य प्रदेश ड्राई स्टेट। कमाल की बात है, 15 जनवरी 2022 के बाद हमारे मध्य प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि मध्य प्रदेश को अब ड्राई स्टेट बनाने के लिए जोरदार पहल की जाएगी। इसके बारे में जानेंगे बेसिकली क्या ये वाकई पॉसिबल हो पाएगा या सिर्फ ये एक वायदे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। लेकिन दूसरे साइड गांजे की तस्करी बहुत ही तेजी से मध्य से बढ़ रही है। इन सही पॉइंट के बारे में बहुत सारे फैक्ट के बारे में साथ डिस्कस करेंगे। आबकारी विभाग की जो वेबसाइट है वो क्या बोल रही है, इससे कितना उत्पादन होता है उसके बारे में जानेंगे, और मध्य प्रदेश को इससे कितना पैसा मिलता है इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे लिखा है आपने उमा भारती जी ने, इन्होंने कहा है कि 15 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में शराबबंदी लठ से लागू करवाऊंगी। वेल देखिए, इन्होंने कहा है एज ऑफ नाउ, ये एक गंगा सागर में बेसिकली इनका पूरा वहां पे प्रोग्राम चल रहा है इस समय, तो अभी ये बेसिकली नहीं कर पाएंगे बिकॉज राइट नाउ बिजी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं खाली होंगी 15 जनवरी के बाद में हम प्रॉपर तरीके से वहां से लौटते ही यहां पर सड़क में उतरकर शराबबंदी करवाएंगे। इसके लिए चाहे हमें लट्ठी चलाना पड़े। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कही है कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दुष्कर्म है, छेड़खानी है, दुर्घटनाएं, बीमारियां, इन सब का मुख्य कारण शराब पीना है। देखिए काफी अच्छी सोच है वैसे देखा जाए। शराब खुलेआम सड़क पर घूमते हैं शराबी, इससे मध्य प्रदेश की बहन और बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती, लिहाजा शांतिप्रिय राज्य में शराबबंदी जरूरी है। उमा ने मार्च 2021 में महीने ही शराब बंद करने की बात करी। ये सारी चीजें इन्होंने बोली है। जहां तक की बात करें रेवेन्यू के नुकसान की बात करें तो उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको हम बताएंगे कि राजस्व जो है शराब के अलावा बाकी जगहों से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका कहना है। नाउ थोड़ी नजर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मध्य प्रदेश की जो हमारी सरकार है इसने कुछ दिन पहले एक नई लिकर पॉलिसी लाई थी। नई लिकर पॉलिसी का मतलब यह है कि शराब के लिए एक नई पॉलिसी लाई थी और इनका पर्पस था कि 2000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहां से कलेक्ट किया जाए। 2000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहां से कलेक्ट किया जाए। एज ऑफ नाउ यदि हम देखें मध्य प्रदेश सरकार को 2018-19 में जो लिकर सेल है, मतलब जो शराब की सेल है, इससे 8200 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार होप करती है 2019-20 में इनको मिलेगा 13,000 करोड़ रुपए, लेकिन साथ में इन्होंने जो नई पॉलिसी लाई है इससे फायदा मिलेगा इन्हें 2,000 करोड़ रुपए का। और तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार जो है शराब की विक्रय से मालामाल होने की तैयारी में है। और वहीं पर इनकी एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं, उनका कहना यह है कि नहीं शराब बंद कर देंगे। वेल देखिए, इतना ही नहीं, एक और चीज दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में शराब के सेवन की बात करें, मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से देखें तो शराब में जो देसी शराब होती है इसका उत्पादन आप देख सकते हैं इतना सेल हुआ है। और 2020-21 में कोरोना के चलते थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इन रेंज में 1130 ये लिख रहा हूं लाख लीटर इतना बेसिकली सेल होता है। यहीं पे स्पिरिट की बात करें या माल्ट की बात करें, जो फॉरेन लिकर है, विदेशी शराब की बात करें, तो इनका भी अच्छा खासा सेल होता है और इससे हमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मुनाफा मिलता है। तो एक प्रकार से बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है कि मतलब हमारा जो राज्य है वो शराब के विक्रय से 13,000 करोड़ रुपए तक का अर्निंग करता है। नाउ क्वेश्चन मार्केट होता है 13,000 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो आप किसी और चीज से कैसे रिप्लेस करेंगे? ये एक बड़ा यहां पे क्वेश्चन मार्केट होता है। देखिए, यदि हमारी जो उमा भारती जी हैं यदि वो बताना चाहती थी कि बेसिकली हम मध्य प्रदेश को किसी और तरीके से भी राजस्व कलेक्ट करवा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये उन्हें स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है कि जब पॉलिटिशियंस आपस में बैठते हैं, जब 8-10 पॉलिटिशियन बैठते हैं, जब वो अगले इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत सारे मुद्दे तो खत्म हो चुके हैं। बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें तो वहां पे तो हम बोलने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे मध्य से रोजगार बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत नेग्लेजिबल है, शून्य तक पहुंचने की कगार में है। दूसरी कंडीशन, मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में यदि हम देखें, अभी एक रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो वहां की रिपोर्ट के हिसाब से बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बच्चों का गबन सबसे ज्यादा हुआ है, मतलब जो मानव तस्करी है बच्चों की सबसे ज्यादा हुई है, उसमें भी लड़कियों की और भी ज्यादा हुई है। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, आपको आप देखिएगा, मैं ऊपर पिन कर दूंगा। तो मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या मध्य प्रदेश में ऐसी चीजों की बात करें, रोजगार की बात करें, तो यहां पर मध्य प्रदेश सरकार अब कुछ ज्यादा बोलने की कंडीशन में नहीं है। मध्य सरकार का यह भी सोचना है कि हमारे पास राजस्व बहुत कम है। नाउ अब कौन सा मुद्दा बचता है? अब एक मुद्दा बचता है लिकर। यदि हम मदिरा सेवन को रोकें तो इससे कहीं ना कहीं हमारा एक पॉपुलेशन, मतलब स्पेशली कई बार ऐसा होता है कि देखिए जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब पीकर, कुछ लोग शराब पी के शांत रहते हैं, लेकिन कुछ लोग शराब पीने के बाद थोड़ी नाटक करते हैं, घर में जाते हैं, मारपीट करते हैं।
तो ऐसे लोगों से डेफिनेटली हमारे समाज का एक तबका, स्पेशली हम लेडीज की बात करें, वुमेन की बात करें, महिलाओं की बात करें, थोड़ी परेशान रहती हैं। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, तो कोई शराब पी के घर में मारपीट करेगा तो यहां पे प्लान यह है कि इस समय एक विशेष समुदाय को फोकस किया जाए, क्योंकि शराब बिक रहा है जैसे रुकेगा तो डेफिनेटली एक समुदाय खुश होगा। तो यहां पे एक नया प्लान बनाए, लेकिन ये प्लान जो है तब एग्जीक्यूट करेंगे जब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत इस समय कौन सा है? शराब है। और शराब से हमारे मध्य प्रदेश को बहुत सारा पैसा मिलता है। आप सोच सकते हैं 13,000 करोड़ रुपीस हमारे मध्य प्रदेश में। सोचिए कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हुई थी, चयनित शिक्षक भर्ती, उसमें लगभग यदि हम अकाउंट करें 20,000 यदि शिक्षकों की भर्ती देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, टाइम देते, तो यहां पे 700 करोड़ रुपए के आसपास एक साल का खर्चा आना था। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 साल यहां पर अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं दिए, चूंकि यहां पे नहीं लगा, 3-4 साल अपॉइंटमेंट नहीं दिए, क्योंकि हर साल का 700 करोड़ रुपए बच जाता। वो पैसा ये किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में खर्च करते तो कहीं ना कहीं उससे मुनाफा होता। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी बाद में इलेक्शन के टाइम सपोर्ट करती। तो यहां पे पॉइंट ये है कि 700 करोड़ रुपए, मतलब ये 3 साल की बात करें, 7 3 2100 करोड़ रुपए ये बचाने के लिए यहां पर देखा जाए तो उन्होंने शिक्षक भर्ती नहीं दिया। और इसी चलते मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो चरमरा गई। मतलब शिक्षा को उन्होंने निचले पायदान पर रख दिया। सोचिए, शिक्षा को निचले पायदान पर रख दिया 2000 बचाने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि एक साल में जहां पे 13,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा, वहां पे सरकार क्या स्टेप लेगी। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो सरकारें प्लान बनाती हैं, 2 प्लान होते हैं। एक तो यह है जिससे हमें बेनिफिट मिलो, सीधे जो वोटर है हमसे कनेक्ट हो जाए। दूसरा, स्टेट का जो राजस्व है इतना कम कर दो कि अपोजिशन पार्टी खुद ही सोचने लग जाए कि भैया हम अपोजिशन में ही अच्छे हैं, क्योंकि सरकार में तो राजस्व आ नहीं रहा है, तो हम सरकार चलाएंगे कैसे। तो वो अपने आप उनका मोरल डाउन हो जाए, वो बोले नहीं हमें सरकार में बैठना ही नहीं है। एनीवे, बहुत सारी पॉलिसीज है, लेकिन ये सारी बातें तो बोली गई। लेकिन इसी बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। हमारे मध्य देश में गांजे का जो तस्करी है वो बढ़ती जा रही है। 18 थानों में गांजे के 25 हॉटस्पॉट हैं। उनमें से 15 इलाकों में 9 महीने में एक भी कार्रवाई नहीं की गई। सोचिए, भोपाल में गांजे की मंडी इतवारा से 9 महीने में सिर्फ 127 ग्राम जब्त कर पाए। well, देखिए इतना कम हुआ। बल्कि यहां पे जो गांजे का जो तस्करी है वो खुलेआम चल रही है। सब कुछ लिखा है इसमें, गांजे की बिक्री शहर भर में हो रही है, गली मोहल्ला गुमटियों तक इसे खरीदना सस्ता है। शायद यही वजह है कि सस्ते नशे को लेकर पुलिस का रवैया सुस्त है। पुलिस के रिकॉर्ड में 18 थाना क्षेत्रों में गांजे के 25 हॉटस्पॉट है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। तो गांजे का उत्पादन बढ़ रहा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हमारी जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर उनको 1-2 शब्द बोलना चाहिए, या हमारे जो प्रेजेंट सीएम उनको ही बोलना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवे, ये रहा हमारा बेसिकली इस टॉपिक के एनालिसिस के बारे में। आपकी राय क्या है? अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। मैं चाहूंगा कि अपने ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में दें, और ये वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, जिससे मैं चाहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी पता चले कि आप कितना राजस्व कलेक्ट करते हैं। और अचानक से जब आपने बंद कर दिया तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप तैयारी पहले से करके रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बंद नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लेकिन थोड़ी तैयारी कर लेना चाहिए, तब जाके ऐसे काम करना चाहिए। आई होप सो कि डेफिनेटली हमारी जो सरकारें हैं वो इससे पॉजिटिव एक्शन ले पाए। एनीवे, डिस्कशन में वाइंड अप करते हैं। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो शाम को 4 बजे की हमारी मेंस आंसर राइटिंग क्लास में इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।